गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संधि आगे बढ़ाएंगे। कल हमने दीर्घ संधि, गुण और वृद्धि संधि की थी। दीर्घ संधि आपको अच्छी तरह से आती, मैंने आपको पहले भी कराई है। आ और ई और उ की संधि, तीन जो स्वर हैं वो हम दीर्घ में लेते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जब अ और आ की संधि की जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? बड़ा आ। इसी तरह ई और ई की संधि जब हम करते हैं, नतीजा क्या होता है? बड़ी ई। और ऊ और ऊ की जब संधि करते हैं पिछली वाली पॉकेट में, तो बड़ा ऊ। ठीक है, क्लियर है? आज हम करेंगे गुण संधि। इसके मैंने आपको करवा भी दिए थे। हिम प्लस आले हमने किया था, महा प्लस आत्मा, गिरी प्लस ईश, गिरीश, सती प्लस ईश। अब हम करेंगे गुण संधि, देव प्लस इंद्र। अ प्लस देवेंद्र। ई की संधि क्या हमने बोला था, क्या होगा? ए। व्हाइट चौक कहाँ है? देवेंद्र। ठीक है जी, इस तरह। तो हमेशा जो ई है वो आपने काट कर उसकी जगह आपने क्या लगा देना है? ए लगा देना है। परसेंट फेयर में करने के लिए एक्सरसाइज दे दूं? चलो ठीक है, करो फिर, सीधी सीधी एक्सरसाइज करो, क्योंकि कल हमने क्या किया था? तीनों ही कर लिए थे, दीर्घ, गुण और वृद्धि। दीर्घ में मैंने अभी आपको बताया कि तीन स्वरों की संधि होती है, आ, ई और ऊ की। और गुण में हम करते हैं आ की ई के साथ, आ की ऊ के साथ और आ की री के साथ। ठीक है, तो तीनों का नतीजा ए, ओ और अर बनता है। उसके बाद हम लास्ट में वृद्धि संधि आ की ए और ओ के साथ करते हैं, तो जिसका नतीजा बड़ा ए और बड़ा ओ होता है। चलिए जी, निम्न शब्दों की संधि कीजिए। एक्सरसाइज। निम्न शब्दों की संधि कीजिए। और संधि विच्छेद भी होगा। फिर विच्छेद पता है ना, जब एक शब्द हम लेते हैं उसके दो शब्दों से मिलकर या स्वरों से मिलकर वो बना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। जब दो शब्दों को हम अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, विच्छेद भी करना है और संधि भी करनी है। पहले हम संधि करते हैं। चलिए लिखिए, सती प्लस ईश। पहले लिख लो, उसके बाद रेज हैंड करना। ठीक है, पहले लिख लो, बधु प्लस ऊर्जा। एक प्लस एक, राजा प्लस ईश। उसके बाद जल प्लस औध।
राजा प्लस ऋषि। महा प्लस औषध। लिख लो एंड रेज योर हैंड। एक्सरसाइज लिखिए एंड रेज योर हैंड। साथ में आप ये भी बताएंगे कि ये कौन सी संधि है, ये भी पहले देख लो। संधि तो कर लोगे, मुझे पता है, शब्दों को जोड़कर आती है। आप ये भी बताएंगे कि ये वाली कौन सी संधि है। स्वर है, गुण है, दीर्घ गुण या वृद्धि, तीनों में से कौन सी है। दो लोग सिर्फ, 25 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। कल हमने अभी संधि की है और इसके बावजूद भी आपको संधि करनी नहीं आ रही। 4, गिनती के 3, 25, 26 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सबको संधि समझ में नहीं आई। कल मैंने बार बार पूछा था कि अगर कुछ पता नहीं चल रहा है या समझ में नहीं आ रहा क्या है, कैसे करना है, तो पूछें। चलो अकुल बोलो पहले, सती प्लस ईश, और कौन सी संधि है ये भी बताना। मैम सतीश दीर्घ संधि। सतीश, ई और ई की संधि है, बड़ी ई और बड़ी ई की संधि, तो नतीजा क्या होगा, बड़ी ई। तो ये क्या है, दीर्घ संधि। चलिए आगे, वधु प्लस ऊर्जा। हरमन। यस मैम। मैम वधूर्जा आएगा मैम, इसकी दीर्घ संधि है। वेरी गुड, वधूर्जा दीर्घ संधि। ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, दीर्घ संधि। गण प्लस ईश, गण प्लस ईश। परी। मैम गणेश, और ये गुण संधि है। हाँ, गणेश गुण संधि, अ और ई की संधि बनती है ए। ठीक है, छोटा ए। पर प्लस उपकार, आगे दिया। मैम परोपकार, ये गुण संधि है। ये भी गुण संधि। परोपकार कैसे, अ और ऊ की संधि, ऊ और अ की संधि, और क्या इसका नतीजा होता है, ओ। तो ये क्या है, गुण संधि। महा प्लस उदय। करन्या। महोदय गुण संधि। हाँ, महोदय गुण संधि, बड़ा अ और ऊ की। राजा प्लस ईश, राजा प्लस ईश। सानवी बताइए। मैम राजेश गुण संधि। राजेश गुण संधि, आ और ई की संधि बन जाती है ए। ठीक है, तो ये क्या है, गुण संधि। 1 प्लस 1, अंजनी बोलिए। अकेक वृद्धि। अकैक वृद्धि। ठीक है, बड़ा ए और ए, अ और ए मिलकर बड़ा ए बनाएंगे, ये क्या है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस होना, कोई चीजें बढ़ना। तो जब इनका नतीजा भी इसी तरह होता है, बड़ा ए बड़ा ओ। ठीक है, तो ये वृद्धि में आएंगे जितने भी बड़े और बड़ा ओ होंगे।
आगे जल प्लस औध सानवी, यस मैम जलौध वृद्धि संधि। वेरी गुड, जलौध वृद्धि संधि। जलौध अ और ओ की संधि, चूंकि ये वृद्धि है तो ओ बड़ा। आगे राजा प्लस ऋषि, अधीश बताइए, अधीशपुरी। ये देखो अब गायब हो जाते हैं उसी वक्त जब से पूछ लो। आरिश बोल चल। अधीश, आरिश, गुरदीप, क्लासेस लगा के ना गायब हो जाते हैं गेम्स खेलने के लिए। ये लगी हुई है बस क्लास, ये समझो। आरिश से तेरा माइक नहीं चल रहा? राजश्री, ठीक है, राजश्री, इस तरह आ और री की संधि अर, राजश्री, अर, ठीक। आगे महा प्लस औषधि, हरमन, महौषध, मैम महौषधि। चलो मैम वृद्धि औषधि संधि। नहीं है, महौषध, औषध है ये है वृद्धि संधि। और ये है गुण संधि। ठीक है जी, अब संधि विच्छेद करनी है। चलिए जल्दी से, संधि विच्छेद ये कर लिया सबने? डन। संधि विच्छेद करें। ओके ओके ओके। निम्न शब्दों की संधि कीजिए। अब मैं लिख रही हूं, निम्न शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले तथैव, दूसरा गिरीश, तीसरा वधुत्सव, चौथा देवऋषि, पांचवा महेंद्र, सिक्स महोत्सवी। आगे है वेदांत, आठ है
लकोक्ति। चलो जी, रेज हैंड। फिर से वही 5-6 लोग। बाकी सब क्या कर रहे हैं? कोई नया नाम मुझे दिखाई नहीं देता पूरी क्लास में। अर्शप्रीत सिंह, चलो जी बेटा, पहले आप ही। सबसे पहले वाला तथैव। मैम यस मैम, तथा प्लस एव, एव 12 बजे कहते हैं आज तथा प्लस प्लस एव, तथैव। और ये कौन सी संधि है? ग्रुप से पढ़े कि 12 बजे तक आ सकते आ जाओ। ठीक है जी। आ प्लस और ए की संधि, बड़ा ए, तथैव। नेक्स्ट 10 गुरदीप, बोलो बेटा। मैम गिरीश, गिरी प्लस ईश। गिरी, छोटी ई आएगी, ओके, प्लस ईश, ईश में ई बड़ा, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। वेरी गुड, शाबाश। समीक्षा, वधूत्सव। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। हाँ, कौन सी संधि है बेटा? वधु प्लस उत्सव। ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। कौन सी संधि हुई? दीर्घ। आ, ई और ऊ, ये कौन सी संधि मैम है? दीर्घ संधि। दीर्घ। आगे देवऋषि, हरमन बोलो। मैम देव प्लस ऋषि। हाँ, देव प्लस ऋषि। मैम ये हरमन वृद्धि बोलो। संधि हुई। कौन सी? मैम वृद्धि। कौन? मैम गुण गुण संधि। संधि। गुण संधि में 3 है ना? आ, ई, आ, उ, आ, री। ठीक है, ये गुण संधि। आगे महेंद्र। और कोई नया नाम? कोई नहीं है। अकुल बोलो महेंद्र। मैम महा प्लस इंद्र। हाँ, कौन सी संधि है बोलो? मैम गुण संधि। यार वेरी गुड। गुण संधि, आ और ई की संधि, गुण। महेंद्र। महोत्सवी, दिया बोलो। मैम महा प्लस ओजस्वी, वेरी गुड। कौन सी संधि? वृद्धि। महा प्लस ओजस्वी, वृद्धि। वेदांत, तोरन्या बताएं। यस मैम, वेद प्लस अंत वेदांत, दीर्घ संधि। वेद प्लस अंत वेदांत, दीर्घ संधि। अ और अ की संधि। लकोक्ति, लकोक्ति। जब हम लकोक्तियां आपको करवाते हैं, मैं तब भी बताती हूं। लोक मैम लोक प्लस उक्ति। प्लस मैम लोक प्लस उक्ति। उक्ति। अ और उ की संधि कौन सी है? मैम मैम गुण। गुण। संधि। ठीक है, गुण संधि। क्लियर है जी? ये दोनों एक्सरसाइज संधि की आपने कॉपी में करनी है, फेयर कॉपी में, जो पहले की और जो ये अब लिखी है। जो नहीं लिख सकते, मैंने पहले बोला हुआ है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हमारा चुनो हुए भेद बताओ हो गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। वाक्य मैंने आपको करवा दिए हैं। क्रिया हमने कर ली है। क्रिया की है ना? क्रिया जल्दी से बोलो, की है हमने?
मैम हमने विशेषण संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया विशेषण किया। वो मैं समझ रही हूँ, वो की करवाए हैं, पर उससे पहले ग्रामर जब शुरू की थी वाक्य मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, क्रिया करवाई अकेली क्रिया मैम नो। नहीं करवाई? मैम लेकिन सिंपल ही है। मैम नहीं करवाई। चलिए इसके बाद हम क्रिया करेंगे। ये सबने कर लिया, संधि विच्छेद और संधि। शॉर्ट ग्रामर में सबसे एंड में रखूंगी क्योंकि शॉर्ट ग्रामर का काम है। पत्र करवा दो, हाँ पत्र प्लीज। चलिए पत्र करते हैं। पत्र का टॉपिक बताइए आपके सिलेबस में। रुको मैं जरा, ये मेरे पास पढ़ी है, मैं ऐसे ही आप लोगों को तंग करती जा रही हूँ। ये पढ़ी है मेरी डायरी। पत्र देखते हैं इसमें कौन सा है। 8th क्लास पत्र है जी आपका। संबंधियों को, सिर्फ इतना ही लिखा है। तो संबंधियों को विषय जो है वो कोई भी हो सकता है। संबंधियों को लेटर कौन सा होगा जल्दी से बताएं, औपचारिक या अनौपचारिक? मैम अनौपचारिक। ओके, अनौपचारिक मैम। अनौपचारिक, क्योंकि औपचारिक लेटर्स कौन से होते हैं? जब हम किसी संस्था को, स्कूल के प्रिंसिपल को, बैंक के अधिकारी को, डाकघर को, स्वास्थ्य अधिकारी को, या किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट अदारे को या नॉन अदारे को हम लेटर लिखते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? औपचारिक पत्र। ठीक, कैजुअल फॉर्मल लेटर्स। और जब हम सगे संबंधी मित्र रिश्तेदारों को लेटर लिखते हैं वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? कैजुअल लेटर्स। तो लेटर का कंटेंट आपको करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटेंट तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। मैम ने सीधा बात ही खत्म की है कि सीधा सीधा संबंधियों को पत्र लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है, आपको उस हिसाब से लिखना है। तो मैं आज हम टॉपिक करेंगे। आपको सिर्फ क्या होना चाहिए? पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न सबका सेम होता है अनौपचारिक लेटर्स का। तो आज हम लिखेंगे, आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन पर बहुत अच्छी घड़ी भेजी है, महंगी घड़ी भेजी है, उनका धन्यवाद करते हुए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, चाचा जी ने बाहर से आपको बहुत महंगी घड़ी भेजी है तो उसका धन्यवाद करते हुए हम आज पत्र लिखेंगे। चाचा जी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। ओके बेटा, धन्यवाद पत्र। चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र हम लिखेंगे। तो कैजुअल लेटर्स हमने पहले भी किए हैं, फॉर्मल कैजुअल दोनों तरह के किए हैं। अब जल्दी से आप खुद बताएंगे कि कैजुअल लेटर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन। चलिए, परीक्षा भवन। और किस हैंड लिखेंगे, राइट और लेफ्ट? मैम लेफ्ट। मैम लेफ्ट। मैम परीक्षा भवन। परीक्षा के स्पेलिंग देखो बेटा, जो चीजें आप गलत करते हैं वो ध्यान से देखें। परीक्षा, बहुत बार बच्चे जब हम चेक करते हैं क्या लिखा होता है? परीक्षा भवन। हिंदी में ही लिखा होता है परीक्षा। परीक्षा जो होता है वो पंजाबी में शब्द होता है, हिंदी में परीक्षा होता है। और परीक्षा होता है तो र को बड़ी ई की मात्रा लगती है। बहुत सारे बच्चे जब लिखते हैं तो र को छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। पहली लाइन में गलती ये वाली हो जाती है। एक तो आप परीक्षा लिखते हैं जो पंजाबी में होता है वो नहीं लिखना,
दूसरा आप क्या करते हैं कि आप बड़ी ई की मात्रा की बजाय छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, वो नहीं करना है। तो याद रखें परीक्षा भवन। आगे मैम जालंधर शहर। जालंधर शहर। अब चूंकि आप 4th क्लास से लेटर करते आ रहे हैं, फिर भी आप क्या करते हैं, जालंधर के स्पेलिंग हमेशा गलत करते हैं, जलंधर लिखते हैं, क्योंकि हम जलंधर बोलते हैं पंजाबी में, उसी तरह हम लेटर में लिख देते हैं। हिंदी में मैं बार बार आपको समझाती हूँ क्या होता है, जालंधर। जालंधर ज के साथ अ की मात्रा लगेगी, और शहीर नहीं होता, ठीक है। शहीर, हम शहीर जा रहे नहीं, भोजपुरी नहीं, हिंदी, हम शहर जा रहे हैं। शहर, शहर। परीक्षा भवन, जालंधर शहर। अब आगे आइए। मैम दिनांक। 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 अब दिनांक में गलती क्या करते हो, खुद ही बताओ, क्या करते हो दिनांक में गलती मोस्टली? मैम चंद्र बिंदु। चांद बिंदु डाल देते हैं। बिंदु डाल देते हैं बिंदु की बजाय। शाबाश, शाबाश। बिंदु पड़ेगा, चंद्र बिंदु नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिनांक, दिनांक आप दो तरह से लिख सकते हैं, मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 29 जनवरी, ऐसे हिंदी में 2022, या अगर मुझे जनवरी के स्पेलिंग नहीं आते तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूं, ठीक है। परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक। अब आगे क्या लिखेंगे, चाचा जी को लिख रहे हैं, भाई को नहीं लिख रहे, तो प्रिय नहीं लिखेंगे, प्रिय चाचा जी, हम क्या लिखेंगे, आदरणीय चाचा जी। आदरणीय। जब मैम भी तो आप, प्रेम नमस्ते। 1 मिनट रुकिए बेटा, जब भी आप किसी बड़े को लिखेंगे, जो आपसे उम्र में बड़े को लेटर आएगा, जैसे चाचा, मामा, दीदी, माँ, पिताजी को लेटर, जब भी कभी किसी बड़े को लेटर आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, आदरणीय। आदरणीय में न जो है वो दूसरा आएगा, न वाला, दूसरा न नल वाला नहीं डालना है, आदरणीय, ठीक है चाचा जी। और जब हम मित्र, सखी, सहेली, भाई बहन को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय मित्र, ठीक है जी। समझ आ गई मेरी बात, आदरणीय चाचा जी। अब यस मैम। सप्रेम नमस्ते भी लिख सकते हैं, चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते भी ठीक है, चरण स्पर्श भी आप लिख सकते हैं। अगर बड़ा है तो, छोटे को नहीं लिखते चरण स्पर्श, बड़े को जब हम लिखते हैं तो हम चरण स्पर्श लिख सकते हैं, इस तरह। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते हम उसमें भी लिखते हैं और हम इसमें भी लिख सकते हैं, तो सप्रेम नमस्ते ही प्रेफर करें। चरण स्पर्श में बता रही हूं कि अगर जब हम किसी बड़े को लेटर लिखते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, चरण स्पर्श लिख लेते हैं। पहली लाइन कभी चेंज नहीं होगी। फॉर्मेट कोई जरूरत नहीं है फेयर कॉपी में नोट करने का, फॉर्मेट भी आपको आता है, कंटेंट आपको कहीं से भी आ सकता है, तो क्या जरूरत है लिखना है फॉर्मेट, तो वैसे रफ कॉपी में लिख के रख लो, पर आपको आता है। मेरे को नहीं लगता कि आपको फॉर्मेट ही नहीं पता है अभी तक, 8th क्लास में तो पता ही होता है। चलिए, सप्रेम नमस्ते पहली लाइन कभी चेंज नहीं होती कैजुअल लेटर्स की। क्या होती है पहली लाइन, हम सब यहाँ पे कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, आप कैसे हैं। जब हम किसी बड़े को लिखेंगे तो हम आप लिखेंगे, जब हम किसी छोटे या अपने साथ वाले को लिखेंगे तो हम उसे तुम लिखेंगे, तुम कैसे हो। तो मैम तुम लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप कैसे हैं। हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं।
और आपकी कुशलता शुभ चाहते हैं। ये लाइन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। आगे हम लेटर क्या है हमारा, चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। तो आगे बोलिए क्या लिखेंगे। मुझे कल ही आपका भेजा हुआ तोहफा मिला। हाँ, मुझे कल ही आप जब मैंने उसने खोला तो उसमें भेजा हुआ तोहफा मिला, जिसमें एक किताब थी जो कि बहुत ही प्रेरणादायक किताब है, जिससे मेरा भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा, जो कि विशाल खंडेवाल की लिखी हुई है। मेरे को आपका तोहफा बहुत पसंद आया। शाबाश। अपने जन्मदिन पर इतना खूबसूरत उपहार पाकर मैं बहुत खुश हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये मेरा जीवन बहुत सफल बनाएगी। ये देखो बेटा, ये आपने अपनी मर्जी से लिखना है, जरूरी नहीं है कि बुक है। आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी लाइनें। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ कुशलता शुभ चाहते हैं। आगे समाचार ये है कि परसों आपका भेजा हुआ पार्सल मुझे मिला। जब मैंने खोल के देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत घड़ी है। मेरे जन्मदिन पर इतनी खूबसूरत घड़ी पाकर मैं बहुत खुश हो गया। ये घड़ी कब से मैं इसे लेना चाह रहा था, लेकिन आपने उसे भेज दिया। ये बहुत खूबसूरत है, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आई। मतलब आप चीज के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। मैम इससे मैं समय पाबंद रहूंगा। हाँ बिल्कुल, इससे मैं समय का पाबंद रहूंगा। ये मेरी बहुत टाइम टेबल को करने में बड़ी मदद करेगी। ठीक है, तो मतलब जो भी कोई चीज आप कहना चाहते हैं, चाहे किताब भेजी है, चाहे आपको कुछ खेल कूद का सामान भेजा है उन्होंने, शतरंज की आपने मुझे वो भेजी है ना, कुछ भी भेजा है, उसके लिए हम क्या कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ भी उसमें लिखेंगे। लास्ट वाली लाइन क्या होगी? पाबंद रहूंगा। चाची जी को प्रणाम और चाची जी को प्रणाम और रीना को प्यार। आपका भतीजा पत्र लिखने नो वाला। नो, क्या आएगा? पत्र लिखने वाला। ये लाइन अगर आपने नहीं लिखी नंबर कटेंगे। पत्र लिखने वाला आपका भतीजा भतीजा डैश डैश नाम डैश डैश पता। डैश डैश पता। ठीक है जी, इस तरह पत्र लिखने वाला, ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा लास्ट में। पत्र लिखने वाला आपका भतीजा डैश डैश नाम और डैश डैश पता। ठीक है जी, क्लियर है? चलो बाकी हम कल करेंगे, मंडे को करेंगे।